और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने लगभग 250 कानून बनाया था, और भारत को बर्बाद करने के लिए 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी 50 कानून बना दिया। उसमें से 25 कानून तो हमने चैलेंज किए हुए हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। आज हम कहाँ हैं, हमको ये देखना चाहिए, और हमें इसके बाद कहाँ जाना है, अब हमें ये भी देखना चाहिए। बदलाव बहुत आया है, और उस बदलाव का एक परिणाम मैंने 31 दिसंबर को देखा। मेरा कार्यक्रम था 28 को खजुराहो था, 29 को छतरपुर था, 30 को देवास था, 31 को इंदौर था। मैं ट्रेवल कर रहा था। खजुराहो से मैं बाई ट्रेन जा रहा था भोपाल, देवास जा रहा था, रास्ते में भोपाल पड़ा। जैसे ट्रेन रुकी, 3 कुली बाकायदा अपने ड्रेस में आए, बोले जय श्री राम उपाध्याय जी, जो आप चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। बोले भारत माता की। और उसका एक साक्षात उदाहरण मैंने आज देखा। मैं एयरपोर्ट पे गया, वॉशरूम गया, उमेश नाम का व्यक्ति, बिहार का रहने वाला, बोले नमस्ते अश्विनी जी। अगर आप लोग सोशल मीडिया में जाएंगे तो उसके आज मैंने फोटो शेयर किया। बोले अश्विनी जी मैं बिहार का रहने वाला हूं, क्या करते हो जी? यहीं पे सफाई हूं। आप जो चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। तो ये जो अंतर आया है, जो कुली, जो हमारा सफाई कर्मचारी, अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा, जो कह रहा है जो आप जानते हैं वही हम भी चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं, जो संघ चाहता है वही हम भी चाहते हैं, जो स्वामी जी चाहते हैं वही संघ चाहता है वही हम भी चाहते हैं, जो शिवाजी महाराज चाहते हैं, संभाजी महाराज चाहते थे वही हम भी चाहते हैं, जो गुरु तेग बहादुर चाहते थे, गुरु गोविंद सिंह चाहते थे वही हम भी चाहते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब इसके आगे इसको क्या करना है, मुझे लगता है 2026 का पहला कार्यक्रम है, मेरा तो दूसरा कार्यक्रम है, शायद आप लोगों का पहला कार्यक्रम होगा। अब इस 2026 में हमें तय करना पड़ेगा इसके आगे हमें और कहां ले जाना है। स्वामी जी कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम। तो हिंदू का मतलब क्या हुआ? मानी जज साहब कह रहे थे थोड़ा संविधान के बारे में बात करें, तो यह भारत का संविधान है। संविधान का लक्ष्य कहां लिखा हुआ है? संविधान के प्रियम्बल में क्या है? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगर इसको हम एक वाक्य में कहें कि संविधान का लक्ष्य क्या है, तो एक वाक्य में संविधान का लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना। अब संविधान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, राम राज्य की स्थापना करने के लिए सब लोग तो एक साथ एक जैसा काम नहीं कर सकते, तो काम का विभाजन करना होगा। काम का विभाजन कैसे है? मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में भारत का। तो कुछ लोगों को धर्म की जय करने के लिए काम करना पड़ेगा, कुछ लोगों का धर्म का नाश करने के लिए काम करना पड़ेगा, कुछ लोगों को प्राणियों में सद्भावना के लिए काम करना पड़ेगा, और कुछ को भारत का। एक बात याद रखिए, जितना आवश्यक है धर्म की जय करना, उतना ही आवश्यक है अधर्म का नाश करना। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। हमारे देश में अवतार किस लिए हुआ? रामावतार किस लिए हुआ? अधर्म का। जोर से बोलिए जरा। भगवान राम सीता जी खोजने थोड़ी आए थे। भगवान राम का अवतार ही अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। कृष्ण अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का। परशुराम जी का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का। शायद हमने अपने शास्त्रों को ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए हमें वो वर्क डिवीजन कहीं हमें कंफ्यूजन हो गया। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, और शासन का कार्य है अधर्म का नाश करना। समाज गौशाला बना सकता है, लेकिन गाय को कोई निकाल के खा न जाए, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? जोर से बोलिए जरा। शासन की। समाज धर्म की जय कर सकता है, समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। अधर्म का नाश करने चलेंगे तो उल्टा आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। इसलिए शासन का कार्य है अधर्म का
नाश करना। अब भारत का संविधान बना, 10 देशों से हमने कुछ कॉपी किया। हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया, हमने कनाडा से कॉपी किया, हमने आयरलैंड से कॉपी किया, हमने जापान से कॉपी किया, हमने रसिया से कॉपी किया, हमने ब्रिटेन से कॉपी किया, हमें अमेरिका से कॉपी किया, जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से, फ्रांस से। हमें यह पढ़ाया भी गया कि हमने 10 देशों से नकल किया। हमें यह भी पढ़ाया गया कि हमारे 300 संविधान निर्माताओं ने 3 साल तक लंबी चर्चा करके संविधान बनाया। और फिर आजकल कहा भी जाता है न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। अब आजकल उसी की तोड़ में कुछ और लोग बोलने लग गए, न वेद से न पुराण से भारत चलेगा। ऐसे मूर्खों को क्या बताऊं कि संविधान बना ही वेद पुराण से। अरे जिन 10 देशों की नकल करके भारत का संविधान बना, ये तो सोचो उन्होंने किसकी नकल किया था। जापान ने किसकी नकल किया, अमेरिका ने किसकी नकल किया, फ्रांस ने किसकी नकल किया। एक बार इतिहास उठा के देखो, उन्होंने संविधान बनाने से पहले हमारे वेद पुराण को पढ़ा। पहली बार अमेरिका में कहा गया मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। पहली बार ब्रिटेन में कहा गया मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी का सबसे पहला कानून है जो लिखित में है। उन 10 देशों ने हमारे मनुस्मृति को पढ़ा, हमारे वेद को पढ़ा, हमारे उपनिषदों को पढ़ा, हमारे महाभारत को पढ़ा। वहां से उन्होंने अपना संविधान बनाया। हमने उनका संविधान बना के हम ये कह रहे हैं न वेद से न पुराण से भारत चलेगा, संविधान से। अरे हमारा संविधान वेद पुराण का ही बना हुआ है। कैसे? दुनिया में कोई एक भारत का छोड़ के विदेशी रिलीजन बताइए जिसमें महिला पुरुष को एक समान माना जाता है। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है। भाई साहब 1 घंटे अगर अपना फोन अपना साइलेंट कर लें तो आनंद आएगा। पूरी दुनिया में कोई एक रिलीजन बताइए भारत के रिलीजन को छोड़ के। याद रखिएगा, धर्म एक है, रिलीजन 1100 है। 1100 रिलीजन में 4 हमारे यहां पैदा हुए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। बाकी बाहर पैदा हुए। तो एक तो हमारे रिलीजन और विदेशी रिलीजन में अंतर है। धर्म और रिलीजन में तो जमीन आसमान का अंतर है। 25 अंतर तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मोटा मोटा आपको बता देता हूं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता। धर्म और मजहब एक समान नहीं होता। भारत में सुप्रीम कोर्ट से जो गड़बड़ियां हुई हैं वो केवल इसलिए हुई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रिवी काउंसिल था। प्रिवी काउंसिल के जज सारे अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता था। उसके बाद गलती इसलिए होगी जो शुरुआत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उनके फादर कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, अंग्रेजों के समय में बैरिस्टर थे, वो बाद में जज बन गए, उनको भी धर्म और मजहब का अंतर नहीं पता था। ये बताइए हिरन और भेड़िया में अंतर होता है कि नहीं होता? जोर से बोलिए जरा। है तो दोनों जानवर। आम और बबूल में अंतर होता है कि नहीं? है तो दोनों पेड़। लेकिन हमारे संविधान की व्याख्या करने वालों ने यह भूल किया। उन्होंने कहा हिरन भी जानवर है, भेड़िया भी जानवर है, इसलिए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी हिरन को देना है उतने खाद पानी भेड़िया को देना है। आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी आम को देना है उतने खाद पानी भेड़िया को बबूल को देना है। नतीजा क्या हुआ? आम का फल तो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रह गया, बबूल का कांटा जो छोटा छोटा था इतना बड़ा बड़ा हो गया। तो यह भूल हुई है भारत में। उस भूल को ठीक कराना है। उस भूल को ठीक कराने के लिए मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत किया। सही बता रहा हूं आपको। तो इस भारत के संविधान को अगर आप ठीक से देखें तो यह संविधान ही हिंदू संविधान है। क्यों? यह भारत के सब नागरिकों को एक समान मानता है। मुझे आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में बताइए उनकी कोई एक ऐसी किताब हो जिसमें लिखा हो भारत के रहने वाले सब एक समान है। इक्वलिटी, हिंदुत्व सिखाता है इक्वलिटी, हिंदुत्व सिखाता है जस्टिस, हिंदुत्व देता लिबर्टी ऑफ थॉट, हिंदुत्व देता लिबर्टी ऑफ बिलीफ, हिंदुत्व देता लिबर्टी ऑफ फेथ, हिंदुत्व देता लिबर्टी ऑफ वर्शिप।
हिंदुत्व कहता है नेशनल यूनिटी, हिंदुत्व कहता है नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदुत्व देता है आपको स्वतंत्रता, हिंदुत्व देता है आपको संप्रभुता, हिंदुत्व आपको सोचने की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, लिखने की आजादी देता है, तर्क करने की आजादी देता है। शास्त्रार्थ की परंपरा में तो कितने सालों पहले भारत में रही है। आप स्वतंत्र हैं, आप तर्क कर सकते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों पे कर सकते हैं, विदेशी पंथों के ग्रंथों पे आप तर्क कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूं ये भारत के प्रियम्बल में जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, जो कुछ लिखा हुआ है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, यही सनातन है, यही हिंदुत्व है। इसलिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से हिंदू विचारों पे बना हुआ है, हिंदू संस्कृति पे बना हुआ है। और इसलिए भी मैं कह रहा हूं यह संविधान पूरी दुनिया का नहीं है, यह संविधान भारत का है। यह संविधान भारत के विभाजन के बाद बना है। भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था, जब मजहब के आधार पे विभाजन हो गया फिर संविधान बना। संविधान का मतलब होता है समधन विधान बराबर संविधान, संविधान का मतलब होता है सम्यक विधान, संविधान का मतलब होता है सबके लिए समान विधान। इसलिए भारत का संविधान पूरी तरीके से सनातन और हिंदुत्व के विचारों पे है। भारत का संविधान उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है जो स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे। भारत का संविधान उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है जो वीर सावरकर जी चाहते थे, गुरु गोलवलकर जी चाहते थे। इसके ऊपर कहीं पे भी अगर चर्चा हो, कोई चर्चा करना चाहे तो मुझे भी आमंत्रित कर लीजिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से हिंदू संविधान है, इस पर मैं किसी से कहीं पे भी कभी भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं, वो चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो। और इस बात पे भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि भारत का संविधान वेद, पुराण, मनुस्मृति से निकला हुआ है। मैं आर्टिकल वाइज आर्टिकल आपको बता दूंगा कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल मनुस्मृति से लिया गया, कौन सा आर्टिकल किस उपनिषद से लिया गया, कौन सा आर्टिकल किस वेद से लिया गया। क्यों आपको बता रहा हूं?